अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट डे को तो एक्चुअली पहले आईसीएस भी शॉर्ट हो गया था कोविड की वजह से 3 डेज का। अभी अगेन 4 डेज का हो गया। अभी फर्स्ट डे को जब हम लोग रिपोर्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब सेंटर के अंदर इंटर होते हैं सामान वगैरह सबमिट होता है, फिर मोबाइल फोन वगैरह जो भी होता है, फिर वैक्सीनेशन कार्ड वगैरह भी चेक करते हैं वो लोग। फिर हम लोगों ने फ्रेश होना होता है, फ्रेश होने के बाद जाते हैं हम लोग, चेस्ट नंबर अलॉट्स होते हैं, वेट हमारा मेजर करते हैं, हाइट मेजर करते हैं, बीएमआई। ये तीन चीजें याद होनी चाहिए, ये फॉर्म फिलिंग में लिखनी पड़ती है। फिर राउंड अबाउट 3:30-4 बजे हमारी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है। फॉर्म फिलिंग में सबसे पहले हमारे पास 3 फॉर्म वो हम लोग सबमिट फिलिंग करवाते हैं। फॉर्म में डिफरेंट होते हैं, अपने बारे में, फैमिली के बारे में, और फिर एक सारे फॉर्म्स फिल करवाने के बाद एक ऐसे आता है डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो मेरा ये था कि इस टू नेशन थ्योरी इज वेरी ठीक है। इसके अलावा एक लड़कों का आया हुआ था कि जो हम लोग से पहले बैच गुजरे हैं, पोल्यूशन पे आया हुआ था। एक का आया हुआ था इस पे, क्या मिलिट्री ट्रेनिंग जो है कॉलेजेस में देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इस तरह के ना डिफरेंट टॉपिक्स, या करप्शन हो गया इस पे ना, इस तरह के हॉट टॉपिक्स जो है ना उन पे ऐसे राइटिंग आती है। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है, ये हमारी होगी। फिर साइकोलॉजिस्ट का फॉर्म आ जाता है, फिर साइकोलॉजिस्ट सबका फॉर्म फिल करना होता है। और याद रखते हैं कि फॉर्म फिलिंग के दौरान साइकोलॉजिस्ट को लाजमी फॉलो करना है और कटिंग नहीं करनी, नीट एंड क्लीन फॉर्म्स होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है ना वो लिखना होता है हम लोगों ने, वो कोई भी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आ जाती हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखनी होती हैं। आई थिंक सो नहीं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स उस दिन नहीं होती। उस दिन हम लोगों ने एक टॉपिक पे लिखना होता है। जैसे हमारा आया हुआ था, टॉपिक था अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ लाइफ। हाँ, अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ लाइफ आया हुआ था। इस तरह से थ्रिलिंग मोमेंट ऑफ लाइफ, सैडेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, तो ये लाजमी सोच के जाना है, ठीक है। फिर ये हमारा ये फर्स्ट डे हुआ था, खत्म हो गया। देन सेकंड डे हमारा मॉर्निंग। हाँ, मॉर्निंग को हम लोग सुबह तकरीबन उठे 2 या 3 बजे। फिर हम लोगों ने मैस की नाश्ता वगैरह किया, वापस आके शॉर्ट्स पहने, वाइट टी शर्ट पहनी, और फिर उसके बाद हम लोग चले गए, नहीं पहले कपड़े पहने, पहले जो ना फॉर्मल ड्रेसिंग करके हम लोग चले गए जीटीओ के पास। जीटीओ के पास गए, वहाँ पे हमारा हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंग्लिश में टॉपिक होते हैं, एक उर्दू में होता है। इंग्लिश थ्रू आउट आईएसएस भी जो है ना इंग्लिश में हो चुकी है। इंग्लिश में हमारा टॉपिक था, मुझे भी याद नहीं क्या टॉपिक था। इंग्लिश में टॉपिक था, हाँ, पेशेंस पे था, पेशेंस पे था। और उर्दू में हमारा टॉपिक था कि जो बढ़ती हुई आबादी है पाकिस्तान के लिए, इसको कैसे जो हम लोग मैनेज कर सकते हैं, क्या ये नुकसानदेह है या नहीं है। इन 2 टॉपिक्स पे हमारे ग्रुप डिस्कशन हुई। ग्रुप डिस्कशन में यार ख्याल रखना, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, जहाँ तक मैंने सीखा है और जहाँ तक मैंने तैयारी, मतलब जो मिला अपनी प्रिपरेशन के दौरान ऑफिसर से जो भी है, तो यही मैंने सीखा यार, अपनी बारी पे बोलो। मोस्टली कोशिश करो दूसरे या तीसरे नंबर पे बोलो उस टॉपिक के ऊपर। सॉलिड पॉइंट्स होने चाहिए, 1 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना कोशिश करो, और दूसरों को मौका दो, ठीक है। ये नहीं कि हमारे ग्रुप में एक लड़का था, वो किसी को मौका ही नहीं दे रहा था बोलने का, ऐसा काम नहीं करना होता। फिर उसके बाद लेक्चरेट आ जाते हैं। लेक्चरेट में डिफरेंट टॉपिक्स असाइन की जाते हैं, 2-3 मिनट की थिंकिंग का टाइम दिया जाता है। मेरा टॉपिक था स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू यूज मोबाइल फोन। इस तरह के टॉपिक्स होते हैं। किसी का था कि औरत मार्च के बारे में, ठीक है, और क्या आजकल के ड्रामा जो होते हैं ये अवेयरनेस दे रहे हैं या नहीं है, ठीक है या नहीं, ये टॉपिक्स थे। अच्छा, इसके अलावा था कि हाउ टू इंक्रीज द पे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। करप्शन पे टॉपिक था। इस तरह के टॉपिक्स थे। लेक्चरेट के बाद मॉडल एक्सप्लेनेशन थी। मॉडल एक्सप्लेनेशन ये होता है कि एक प्रोजेक्टर पे ना, सॉरी, स्क्रीन होती है, इस मॉडल दिखाया जाता है, आप ब्रीफिंग दी जाती है। ब्रीफिंग में कोई पॉइंट्स लाजमी नोट करने, कोई ना कोई ऐसा जीटीओ पॉइंट बता देता है कि जो जाना वो देख पिक कर होता है कि यार इस बंदे ने प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर होता है कि यार इसने पिक किया या नहीं किया, ठीक है। तो फिर इसके बाद ना मॉडल एक्सप्लेनेशन होती है, आपको पेजेस दिए जाते हैं, आपने उस पर अपना मॉडल प्रेजेंट करना होता है। फिर वो जीटीओ कहता है आप लोगों में से कौन मॉडल, फिर आपस में डिस्कशन का टाइम दिया जाता है। आपस में डिस्कशन करने के बाद कहते हैं कि कौन बंदा इसको ना एक्सप्लेन करना चाहेगा, तो फिर कोई भी एक ग्रुप का उठ के ना एक्सप्लेन करता है उठ के। तो मोस्टली वो फुल मॉडल एक्सप्लेन नहीं करने देता जीटीओ, ठीक है। और मॉडल एक्सप्लेनेशन यार मैंने जहाँ तक मैंने की थी फर्स्ट आईएसएसबी के दौरान, तो वो लड़के मेरे खिलाफ हो गए थे कि यार तू मॉडल पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो कोशिश करो यार, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है,
आप डिस्कस डिफरेंट बंदों से कर लो। जहाँ तक मेरा ये कहना है कि मॉडल एक्सप्लेनेशन जाके खुद एक्सप्लेन ना करो, वो फिर ना लड़के आपस में ना माइंड में वो बात बिठा लेते हैं, यार ये मॉडल ने इसने एक्सप्लेन सही नहीं किया, और जीटीओ भी डिमोटिवेट करने के लिए कह देता है यार आपका मॉडल जो है ना फेल हो चुका है, तो आप सारे नॉट रिकमेंड हो जाएंगे। तो वो ऐसी बातें करके ना डिमोटिवेट करता है, ठीक है। तो बस कोशिश करो मॉडल अच्छा प्रेजेंट करो जब वो लिखना हो, लिखने वाले और आपस में डिस्कशन में ना पार्टिसिपेशन कर रहे, जीटीओ की तरफ नहीं देखना, ठीक है। वो कहते हैं जीटीओ की तरफ देखना ना गुनाह कबीरा है, ठीक है। फिर ये हमारी फिर इसके बाद हम लोग आए मैस के अंदर, नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद किट पहनी, किट पीटी किट पहनने के बाद दोबारा गए। फिर हमारा हुआ सबसे पहले ग्रुप सॉरी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में ये है कि यार जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया पार्टिसिपेशन करो, टास्क कंप्लीशन मैटर नहीं करती, देख वो चीजें चक्कर होता है कितने सोशल है, दूसरों को मौका दे रहे हैं टास्क करने का या नहीं दे रहे, ठीक है। तो उसमें आपने कमांडिंग नहीं करनी होती प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के अंदर, मिलजुल के काम करना होता है। और ऐसा भी नहीं होता कि आपने जो है स्टार्ट लाइन से फिनिश लाइन तक सबसे पहले पहुंचना है। यार मेरे साथ मेरे ग्रुप के अंदर लड़का था, अभी मैं 25 से 29 बैच के अंदर देखे आया, वो सबसे एंड पे हुआ, मुझे उसने इनबाउंड किया जीटीओ ने, मैं उसको सबसे एंड पे उठा के लेके गया, बंदा रिकमेंड हो गया। क्यों? वो सबको मौका दे रहा था, खुद नहीं किया वो स्टार्टिंग लाइन से फिनिश, सबको भेज रहा था बार बार यार आप प्रोसीड करो आप। तो उसने सिर्फ एक बैम्बू को ना होल्ड किया हुआ था, तो पार्टिसिपेशन शो करा, तो पार्टिसिपेशन मैटर करती है, ठीक है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के बाद था हमारे पास हाफ ग्रुप टास्क आ गया। हाफ ग्रुप टास्क में आजकल ये होता है कि एक डमी होती है और एक टायर होता है, 6 बंदे होते हैं, वैसे 12 ग्रुप तो 6 बंदे होते हैं, 2 बंदों ने डमी पकड़नी होती है, छोड़नी नहीं होती, एटलीस्ट सॉरी 2 ही बंदों ने पकड़नी होती है, ठीक है, और 2 बंदों ने टायर पकड़ना होता है। पहले एक जिगजैग आता है, उसको क्रॉस करना होता है, छोटा सा जिगजैग होता है। फिर उसके बाद एक बना होता है 8 शेप की चीज बनी होती है, 8 शेप की एक चीज बनी होती है, उसको क्रॉस करना होता है। मतलब आपने उसको ऐसे क्रॉस करना होता है, आपने 8 बनाना होता है, जस्ट लाइक स्क्वायर्स होते हैं ऊपर नीचे, उसको उसमें से ऐसे गुजरना होता है, आपने 8 बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद एक आ जाता है रोप्स लगी होती हैं, मतलब जस्ट लाइक ना ट्राइंगुलर शेप, एक साइड से आपने रोप से चढ़ना होता है, स्क्वायर रोप्स की फॉर्म में बना होता है, आपने उसके ऊपर से चढ़ना होता है और दूसरी साइड से नीचे उतरना होता है, डमी को पकड़े हुए। 2 बंदे जो बाकी होते हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं होता वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद एक वॉल आ जाती है 4 फीट की, उसको क्रॉस करना होता है, दरमियान में डिग सी होती है। फिर अगली नेक्स्ट 4 फीट की वॉल को क्रॉस करना होता है। देन आती है तकरीबन 10 से 11 फीट की एक वॉल होती है, उसके ऊपर चढ़ना होता है और देन उसको क्रॉस करना होता है। वो थोड़ा हेक्टिक टास्क होता है। सेकेंडली फिर बता रहा हूँ टास्क कंप्लीशन मैटर नहीं करती, उसमें हम हमारे ग्रुप क्या मिस्टेक कर रहे थे, और वो पूरा एक ग्रुप 6 बंदों का, तो वो ये था कि 3 बंदे एक में लगे हुए थे, 2 ने डमी उठाई हुई थी और एक डमी को सपोर्ट कर रहा था ना गुजरने वगैरह में, कभी वो पकड़ लेता था, और 2 ने टायर उठाया था, वो टायर गुजारने में ना थोड़ी हेल्प कर रहा था। तो अब उसमें मिस्टेक क्या कर रहे थे कि जब वो एक क्रॉस कर लेता तो वो आगे भाग जाते थे, हालांकि साथ साथ चलना होता है ग्रुप पूरे ने, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन मैटर करती है आपस में, ठीक है। फिर ये पहले दिन हुआ हमारा खत्म हो गया। 2 डिफरेंट ग्रुप्स बनाए जाते हैं। दूसरे ग्रुप का ये होता है कि मेरा ये हुआ था वक्त, एक और ग्रुप था उसका उसी दिन हुए थे ऑब्स्टेकल्स हो गए थे, ठीक है, तो वो वेरी करती है रूटीन। फिर नेक्स्ट डे फिर इसके बाद हम पूरा दिन फ्री थे। नेक्स्ट डे जब उठे तो आई थिंक सो मैं थोड़ा मिस कर गया हूँ। हाँ ये एक्चुअली रूटीन थी जो मैं अभी बात कर रहा था, प्रोग्रेसिव टास्क की और हाफ ग्रुप टास्क की। ये हमारा हुआ था थर्ड डे। सेकेंड डे हमारा हुआ था, सेकेंड डे वाले दिन साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट हुए थे। हाँ अब मैं एग्जैक्टली पहुंचा हूँ। साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट में वैट होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। कोई सेंटेंस रटा मार के नहीं जाना, फर्स्ट थिंकिंग लिखनी होती है, ठीक है, और बी नेचुरल रहना होता है, बिल्कुल नेचुरल बिहेव करना होता है, ठीक है। वैट होता है, मैट होता है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन होती है उर्दू एंड इंग्लिश, 26 इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं, 26 उर्दू के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो आपने वो सेंटेंसेस कंप्लीट करने, प्रैक्टिस कर लें लेकिन याद नहीं करने, ठीक है। फिर इसके अलावा पिक्चर स्टोरीज आती हैं, ठीक है, डिफरेंट पिक्चर स्टोरी। जैसे मेरी एक पिक्चर स्टोरी थी कि सिंगर्स नजर आ रहे थे, ठीक है, उसके अंदर तो आपने करेक्टर्स को नाम देने होते। मैंने लिखा था यार एक बच्चा वो ना गरीब था, वो सिंगिंग उसको बड़ा शौक था लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकता था, देन उसने एक होटल पे साथ काम किया, स्टडी की, देन उसने वो सिंगर बन गया और वर्ल्ड जो है इस तरह बना ली। कोई भी स्टोरी ने सक्सेस स्टोरी शो कर दी। इसके अलावा एक स्टोरी वो शो हो रहा था कि चेस का जो होता है ना वो गोटा सा होता है तो वो मिरर के अंदर नजर आ रहा था, तो वो
काफ़ी ना शाइनिंग नज़र आ रहा था और काफ़ी खूबसूरत सा कि मतलब ना वो मैंने ये स्टोरी बना दी थी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है, बाय द हार्ड वर्क यू कैन गेट सक्सेस, और इस तरह ना आप कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह कोई स्टोरी, ठीक है, बना दी थी मैंने। इसके अलावा पॉइंटर स्टोरीज होती हैं। पॉइंटर स्टोरी में ये था कि आई सॉ गर्ल ऑन अ रोड, ऑन अ लोनली रोड, इस तरह एक ये स्टोरी थी। एक ये थी कि जंगल में कार खराब हो गई लड़की की, ठीक है, तो उसकी स्टोरी बनाओ। तो ये पॉइंटर स्टोरीज थी। पॉइंटर स्टोरीज के बाद आता है हाँ ये पॉइंटर स्टोरीज हो गई थी, और ये हो गई। फिर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखनी होती हैं, अपनी 4 खूबियां खामियां। अब खामियों में लोग ये लिखते हैं यार नमाज नहीं पढ़ता प्रॉपर। अब ये कोई खामी नहीं है, मतलब एज सच कोई खामी नहीं है, मतलब कोई इतनी वो बैड लिख सकते हो वैसे, नॉट पंक्चुअल इन सलाह, वीक इन जीके, लेकिन कुछ ऐसी भी लिख दो यार, समटाइम्स गेट्स एंग्री, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कभार वो। तो अपनी बिल्कुल नेचुरल है कि चीजें लिखो, ऐसे लिखो यार जो मतलब वाकई आपके अंदर मौजूद हो। मेरिट्स में जो आपके अंदर मौजूद है वही लिखो, ठीक है, किसी कॉपी वगैरह नहीं करके लिखनी। और फिर उसके बाद होता है फॉर्म फिलिंग, ये सारी चीजें हो जाती हैं, मैट वैट सब हो गए, सेंटेंस कंप्लीशन हो गई, स्टोरीज हो गई। फिर उसके बाद होता है, ठीक है, सही, ये चीजें हो गई, ठीक है। फिर ये जब साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट कंप्लीट होने के बाद हर चीज नेचुरल फील करनी है जो रियल है, ठीक है, कोई भी झूठ नहीं बोलना, मतलब थोड़ा बहुत तो बोल सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स होती हैं हर चीज की, ठीक है, लेकिन ज्यादा चीजें झूठ नहीं बोलनी, बिल्कुल नेचुरल बिहेव करना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वो हुआ था जो मैंने बता दी, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और हाफ ग्रुप टास्क। फिर फोर्थ डे को हमारा ये हुआ था कि हम लोग पहले ये ऑब्स्टेकल्स हुए, ब्रीफिंग दी गई, फिर ऑब्स्टेकल्स हुए। ऑब्स्टेकल्स होने के बाद कमांड टास्क हुए। कमांड टास्क में भी आपकी कमांडिंग चेक की जा रही होती है मेजरली, ठीक है, नेचुरल बिहेव करके। दूसरों के कमांड टास्क होते हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लो और कमांडर का हुक्म मानो, ठीक है, खुद उसको सजेशंस वगैरह नहीं देनी होती जब तक वो ना पूछे, और एज अ कमांडर बिहेव करो तो पता चले आप एज अ कमांडर बिहेव कर रहे हो, ठीक है। और फिर ये इसके बाद हमारा नेक्स्ट डे, फिर आगे हमारा डे फुल फ्री था, ठीक है, ये हुआ। और नहीं, फिर उसी दिन हमारा हुआ इंटरव्यू, डिप्टी का इंटरव्यू। साइकोलॉजिस्ट डिपेंड करता है, जिसको सिलेक्ट करना होता है और जिसकी पर्सनैलिटी वेरी कर रही होती है, थोड़ी उसको समझ नहीं आ रही होती, उसको इंटरव्यू कर लेता है। फिर होता है डिप्टी का इंटरव्यू। डिप्टी के इंटरव्यू में अब अगर तो डिपेंड करता है, अगर वो उससे साइकोलॉजिस्ट और जो ना जीटीओ वगैरह बता देते हैं यार ये बच्चा परफॉर्मेंस अच्छी है, तो वो ज्यादा देर का इंटरव्यू करता है, अदरवाइज ना बंदे को टरकाता है वो डिप्टी, ठीक है, आजकल ये सीन है। तो डिप्टी का इंटरव्यू होगा, बिल्कुल नेचुरल रह के बिहेव करना है, जो सच है वो बताना है, लेकिन कॉन्स्टेंट्स। कुछ तक गर्लफ्रेंड है यार, है तो यस करो यार, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको पता होता है, बड़े गुरु होते हैं वो लोग, बैठे होते हैं, वो आपको क्रॉस चेक कर लेते हैं, है तो बता दो। एज अ डेट पे क्यों, कभी भी ना मानो, कॉन्स्टेंट्स होती हैं, कभी सेक्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, कभी भी ना मानो, ठीक है। तो हर चीज की कॉन्स्टेंट्स होती हैं, उनको ओबे करते हुए आपने प्रोसीड करना होता है, ठीक है। बाकी इसके बाद हमारा ये इंटरव्यू खत्म हुआ। इंटरव्यू खत्म होने के बाद फ्री थे हम लोग। फिर नेक्स्ट डे घर की तरफ शाम को पैसे दिए टीए वगैरह, ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग घर को प्रोसीड करके, जिनका री इंटरव्यू और बाकी हम लोग घर आ गए, ठीक है। बाकी ये कि वो लोग कहते हैं यार मैथ्स में नोट कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता, ठीक है।